राधे राधे। कभी कभी हमारी तुलसी जी इस तरह से सूखी लकड़ियाँ छोड़ती रहती हैं। यदि उन सूखी लकड़ियों को ऐसे इस तरह से, ये सूखी लकड़ी है और ये रही, जैसे हरी ये डाली सूखी है, इससे तुलसी जी पे भार भी रहता है। ऐसे ऐसे ये हरी है और ये सूखी है। इस तरह से जो सूखी लकड़ी हो उसे तुलसी जी से उतार लो, और उतारने के बाद कोई भी हो, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, XYZ कोई भी हो, यदि इस तरह से ये लकड़ी लो, इसके ऐसे करके 7 लकड़ी कर दो, इसके टुकड़े इस तरह 7 लकड़ी करके कलावा हो तो कच्चे कलावे में इस तरह से लपेट देते हैं। ऐसे करके ऐसे कच्चे कलावे में लपेट दो। और अगर तुम्हारे पास रुई हो तो उस रुई में लपेट दो। जो भी तुम्हें सुविधा पड़े उसी चीज में ऐसे लपेट दो। लपेट करके और इसे फिर ऐसे घी गरम करके इसमें थोड़ा सा कपूर और डाल दो। कपूर डाल दो जिससे कि ये और भी जल्दी लौ पकड़ लेती है। इसमें जो हमने ये बातियाँ बनाई हैं, ये सभी बातियाँ बना बना के रख दी हैं। यदि आप भगवान के सामने इस तरह से बाती बना करके घी में डुबो करके भगवान के सामने, यदि आप किसी भी महीने में, कार्तिक का महीना तो अब निकल ही गया, किसी भी महीने में यदि आप इसे डुबो करके भगवान के सामने जला देते हो तो आपको इतने पुण्य की प्राप्ति होगी, इतने पुण्य की कि अब हम क्या अश्वमेध यज्ञ कह करके या कुछ और कह करके हम तुम्हें गिनाएं कि इतना पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे तुलसी में ही तुम्हें मिल जाएंगी। अगर आपके घर पे सूखी लकड़ी नहीं हो, तुलसी जरूर अपनी भगवान के लिए देखे। जैसे ये डाली है, ये सूखी पड़ गई, तो इस तरह से ये सूखी डाली तुरंत टूट भी जाती है। इसमें कोई अपराध भी नहीं है। सूखे पत्ते डाली हम नहीं तुलसी जी के चढ़ाएंगे तो हमें तुलसी जी से कैसे हम बाती बनाएंगे, कैसे तुलसी जी को हम एकदम हरी रखेंगे। लोगों की भी तुलसियाँ चली जाती हैं, देखो तुलसी कैसे हरी रहती हैं। देखो ये तुलसी विवाह हमने किया है तो देखो ऐसे तुलसी हरी रहती हैं। इस तरह से तुलसी की बाती बना करके भगवान के सामने रखो और पुण्य फल प्राप्त करो। राधे राधे।